सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम इस सीरीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के 2017 से लेके 2025 तक क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको पता होगा हम टोटल 8 साल के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सारे पेपर, और हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक हम टोटल 6 टॉपिक करवा चुका हूं मैं आपको 6 वीडियोस के अंदर। पहले की जो वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे सर्चिंग का, ठीक है। तो सर्चिंग टॉपिक के अंदर हमारे 3 सर्चिंग है: लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च, जिसमें से बाइनरी सर्च हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप डायरेक्टली बाइनरी सर्च पढ़ के और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो, ठीक है। बट हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सर्चिंग। यहाँ पर हम 2017 से लेके 2025 तक के पीवाई की सॉल्यूशंस देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास सर्चिंग से टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। तो ये रहे मेरे सारे पेपर जिसके अंदर सर्चिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आया है कि आपको ये बताना है कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या है, और आपको ये जो आपका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 11 टू 99 तक, ये जो डेटा दिया हुआ है, इस पर आपको बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है, और 40 जो हमारा एलिमेंट है या आइटम है उसे हमें फाइंड आउट करना है, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है बाइनरी सर्च की। ऐसे ही हमारे मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस बताना है, और बाइनरी सर्च का रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। याद देखो, लीनियर सर्च कभी भी अकेले नहीं पूछा जाता है। ये देखो, सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च एक ही बात होती है, यहाँ पर भी डिफरेंस पूछा गया है। बाइनरी सर्च के साथ लीनियर सर्च का या तो डिफरेंस पूछा जाता है, या तो बाइनरी सर्च अलग से पूछा जाता है। और यहाँ पर एक और हमारी सर्चिंग होती है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। जैसे कि यहाँ पे सी प्रोग्राम पूछा हुआ है, तो हम पहले इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसका सी प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब मेनली तो लीनियर सर्च होता क्या है, तो देखो, जब भी हम कोई भी हमारे पास एरे है, ठीक है, कोई भी हम डेटा को एक एरे के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक एरे है, जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 5 6 0 9 4 5 ऐसे हमारा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है एक एरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर की हमें गिवन है कि हमें यहाँ पर 9 को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल जैसे दिमाग में आएगा तो आप क्या करोगे, आप यही तो बोलोगे कि भाई एक काम करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैच करते चलेंगे। इस वाले एलिमेंट को इसके साथ मैच करवाएंगे, अगर ट्रू हो गया तो रिटर्न कर देंगे, अगर अदरवाइज क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम आई को यहाँ पे पहले पॉइंटर लगा देंगे, ठीक है। फिर हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से प्लस प्लस कर देंगे, अगर नहीं हुआ फिर से प्लस प्लस कर देंगे, नहीं हुआ, अगर हो गया तो ये जो 9 का हमारा एड्रेस है उसे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यही तो आप सोचोगे, तो यही हमारा लीनियर सर्च होता है, ठीक है। अगर मिल गया तो रिटर्न कर दोगे, अगर हमारा जो आई है वो हमारा एरे का जो मैक्स है वहां तक पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो नॉट फाउंड, एलिमेंट हमारा नहीं मिला। तो हमारा यही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च का, कि हम पूरी एरे के ऊपर या फिर लिस्ट के ऊपर क्या करते हैं, हम इसी को पूरे के पूरे लूप को चलाते हैं, और हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक करते जाते हैं और मैच करवाते जाते हैं की के साथ, ठीक है। अगर की के साथ वो मैच हो गया तो एड्रेस को या इंडेक्स को हम रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम बोल देते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट हमें नहीं मिला, ठीक है। यही हमारा सिंपल सा इसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब समझते हैं थोड़ा सा थ्योरी, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए भी तो होना चाहिए कुछ कंटेंट। तो लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक इन विच द एलिमेंट आर चेक्ड वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट अंटिल द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज फाउंड और द लिस्ट एंड, ठीक है। देखो, इसके अंदर आप देख रहे हो कि हमारा डेटा, हर एक डेटा चेक हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी नीड नहीं है कि आपका जो डेटा है वो शॉर्टेड हो या फिर अनशॉर्टेड हो, मतलब कि कैसा भी हो आपका डेटा चल जाएगा। आपका बस डेटा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कैसा भी डेटा हो चल जाएगा, ठीक है। तो लीनियर सर्च के अंदर ये फायदा है कि आपका कैसा भी डेटा हो चल जाएगा। बट यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अगर आपका डेटा यहाँ पर पड़ा होगा 5 पर, तो बिल्कुल आप लास्ट तक जाओगे, यहाँ पर पड़ा होगा तो इन सबको आप चेक करोगे, ठीक है। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट काम के भी नहीं थे, बट आपने इनको फिर भी चेक किया, ठीक है। बट अगर यहाँ पर होता तो आपको सारे एलिमेंट चेक करने होते, और अगर इसका साइज एन होता तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाती वर्स्ट केस में, ठीक है। और एवरेज केस में भी ओ एन हो जाती। बट अगर आपका एलिमेंट फर्स्ट पे ही पड़ा होता, यहाँ पर पड़ा होता, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो जाती, क्योंकि आपको पहले ही जो मैचिंग पर क्या मिल गया, ये एलिमेंट मिल गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है। बट यहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती कि कोई भी आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्गोरिथम समझते हैं इसका, ठीक है। तो लीनियर सर्च के अंदर हम एक एरे पास करते हैं, एरे का साइज पास करते हैं, और जो की हमें फाइंड आउट करनी है वो पास करते हैं, ठीक है। फिर हम एक लूप लगाते हैं जो कि 0 से लेके n-1 तक चलता है, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, ठीक है। हर एक इटरेशन पे, मतलब कि हर एक जब भी लूप हमारा चलेगा वहां पर क्या करेगा वो,
एरे आई को चेक करेगा की के साथ, ठीक है। अगर की के साथ वो मैच हो जाता है, इफ एरे आई इक्वल टू की, मतलब कि जो एरे के जो यहाँ पर भी आई है उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको की के साथ मैच करवाओ। अगर मैच हो गया तो आई को रिटर्न कर दो, यानी कि इंडेक्स को रिटर्न कर दो और बोल दो कि एलिमेंट हमारा मिल चुका है। बट ऐसा ना हो, लूप के बाहर आ जाओ, यानी कि आप एंड पे आ जाओ n-1 से बाहर, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1 की एलिमेंट हमारा नॉट फाउंड, एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। तो इतना सिंपल सा एल्गोरिथम होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको समझा दी, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में O O1, ठीक है। व्हेन टू यूज लीनियर सर्च, अगर हमारा जो लिस्ट है अगर अनसॉर्टेड है तो आप लीनियर सर्च का ही यूज करो, ठीक है। और अगर आपके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काफी छोटे हैं, ठीक है, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, आपको कोड ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, तो आप लीनियर सर्च पे जाओ। जहां पर आपकी सिंप्लिसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, मतलब आपको स्पीड की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आपका जो कोड है वो सिंपल हो और समझ में आ रहा हो लॉजिक, तो आप लीनियर सर्च की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो लीनियर सर्च आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, बाइनरी सर्च की तरफ, ठीक है। तो बाइनरी सर्च से पहले मैं आपको बाइनरी सर्च यहाँ पर समझा दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च एक हमारी क्या है, सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है, और थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है और थोड़ी सी अच्छी टेक्निक है, जो कि स्पीड जो है हमारी इंक्रीज करती है, एफिशिएंट टेक्निक है, ठीक है। बाइनरी सर्च के अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो सॉर्टेड होना चाहिए आपका डेटा। और बाइनरी सर्च हमारा क्या होता है ना, बाइनरी सर्च हमारा काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर, क्योंकि आपसे इसका जो वो है पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, ठीक है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब है कि हमारी जैसे ये एरे है, ठीक है, इसके अंदर हमारे मल्टीपल जो है एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर, और सॉर्टेड एलिमेंट है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 6 एंड 7, ठीक है, ये हमारे इसके इंडेक्स हैं। इंडेक्सिंग 0 से होती है, ठीक है। और हमें क्या करना है, और हमें एक है ना, इसके अंदर क्या करना होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि पहले डिवाइड करो और हमें इस पे जीत हासिल करनी है, ये समझ लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड का क्या मतलब होता है, इस लिस्ट को दो हाफ के अंदर डिवाइड कर दो, लेफ्ट में और राइट में। तो हम क्या करते हैं, एक हम दो पॉइंटर लगाते हैं, इसके अंदर टू पॉइंटर टेक्निक है। आई यहाँ पे रखते हैं और जे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लो ये हमारा लोअर है, ठीक है, और ये हमारा हायर है, ठीक है। यहाँ पे लोअर पार्ट है, यहाँ पर हायर पार्ट है, तो हमने दो पॉइंटर लगाए हैं। लोअर पार्ट इक्वल टू होगा 0, हायर पार्ट इक्वल टू होगा हमारा 7 या फिर n-1, जो भी हमारे एरे का साइज है -1, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है वो 7 होगा, ठीक है, एच का। तो इतना क्लियर है, दो पॉइंटर क्लियर हो गई। अब सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है कि आप इसका मिड फाइंड आउट करो, ठीक है। मतलब कि आप क्या करोगे, इस जो पूरी एरे है उसका मिड फाइंड आउट करो। तो मिड फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस एच डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिंपल है कि हमारा L क्या है, 0 है, प्लस H क्या है, हमारा 7 है, डिवाइड बाय 2। तो 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। 3.5 का हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ करके, तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मतलब राउंड ऑफ में क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो लोअर हमारी जो क्या बोलते हैं इसे, फ्लोर फ्लोर वैल्यू होती है ना, फ्लोर वैल्यू हम वो लेते हैं, सीलिंग वैल्यू नहीं लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नहीं लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 को उठा लेते हैं, ठीक है, तो हमने 3 को उठा लिया। तो अब हमारा जो मिड है वो हमारा 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमारा ये जो फोर्थ है ना, ये हमारा मिड पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, मिड है। तो हमें मिड पता चल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एरे हमें मिड मिल गया। अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले मैं बहुत धीरे-धीरे समझा रहा हूँ, हमें ये जो मिड है, इसके ऊपर कुछ हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है, हमें कुछ इसके अंदर मैचिंग करवानी है, मतलब कि हमें चेक करना है कि हमारा जो मिड है, क्या वो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या तो हमारा जो मिड है, वो ये हमारा जो एलिमेंट है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो तो हमारा मिड के इक्वल होगा। पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, की जो है वो मिड के इक्वल इक्वल होगी, ठीक है। अगर इक्वल इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपके तो बढ़िया हो गया। अगर मिड के इक्वल इक्वल है तो रिटर्न कर दो मिड को, कि आपको आपका एलिमेंट मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ऐसा हो सकता है, देखो दो ही तो कंडीशन बन सकती है, या तो आपका मिड यहाँ पर होगा, या तो आपका मिड यहाँ पर होगा। देखो आपने यहाँ पर क्या किया, एरे को बीच में से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो या तो आपका मिड लेफ्ट साइड होगा, या तो आपका मिड राइट साइड होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या आपका जो मिड है वो लेस देन है की से, ठीक है। आप क्या चेक करोगे कि आपका जो मिड है, आपने जो फाइंड आउट किया है 4, आपके की से लेस देन है या
ग्रेटर देन है, ठीक है, तो आपने पहले चेक किया क्या लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है कि जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा की है वो इक्वल टू है हमारा 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड है वो लेस देन की से है। तो 4 हमारा क्या 7 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है 4 तो 7 से। तो हमारा जो की है वो कहाँ पर पड़ा होगा, हमारा की इस हाफ से राइट में पड़ा होगा, मतलब कि इस साइड पड़ा होगा। अगर जो हमारा मिड है वही छोटा है तो इससे जो पहले वाले एलिमेंट होंगे वो तो सारे ही छोटे होंगे, तो इसके अंदर तो मिल ही नहीं सकता। तो हमारा जो की है वो कहाँ मिलेगा, राइट साइड मिलेगा। तो राइट साइड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस एरे के इस साइड जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमारा लोअर है ना, ये जो हमारा लोअर पॉइंटर है, इसे हमें मिड से एक आगे करना पड़ेगा। ये मिड है तो इसके हम यहाँ पर अगर लोअर लगा दें तो ये हमारा एरे बन जाएगा और ये हमारा एरे नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हमें इसे जाना ही नहीं पड़ेगा, इसे हमें फाइंड आउट ही नहीं करना पड़ेगा, हमें इधर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर हमारा जो मिड है वो की से छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एल इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। तो हमारा अब लोअर पार्ट ये हो जाएगा और हायर पार्ट ये हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना, आई होप क्लियर होगा, इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और कंडीशन बन सकती है कि आपका जो मिड है वो छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा, अगर छोटा नहीं होगा बड़ा होगा तो आपका जो मिड है, आपका जो की है वो इस तरफ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका मिड ही आपके की से बड़ा है तो यहाँ के जो राइट साइड के सारे एलिमेंट है वो की से बड़े होंगे, तो हमारा की यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमारा की कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट साइड पे मिलेगा। तो अगर लेफ्ट साइड पे मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर तो यही रहेगा, हायर को मिड माइनस 1 करना पड़ेगा, हायर को कहाँ लाना पड़ेगा, मिड माइनस 1 पे लाना पड़ेगा, इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ना हो और क्या हो, मिड ग्रेटर देन की हो, तो क्या करेंगे, हायर को मिड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये ही हमें 3 कंडीशन चेक करनी है और ये जो लूप है हमारा कब तक चलेगा, ठीक है, हमें लूप, ये लूप के अंदर चलेंगी तीनों कंडीशन, ठीक है। लूप के अंदर हमारा ये भी जो मिड है बार-बार कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये मिड बनेगा। जब हमें अगर ये नहीं मिलेगा तो हम या तो फाइंड आउट करेंगे या तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी ये जो कंडीशन है ना लगती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी एरे लिख ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो लूप है कब तक चलेगा, देखो हमने एल को डिफाइन कर दिया किसके, जीरो के, और एच को डिफाइन कर दिया एन माइनस वन के। तो एन माइनस वन मतलब हमारा जो एन है वो तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा जो साइज है वो क्या है, 8 है। तो एन माइनस वन कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, अब ये जो हमारी ये जो सारी कंडीशंस हैं वो हमारी कब तक चलेंगी, जब तक हमारा ये जो एल है ना वो हमारा छोटा है एच से। अगर जैसे ही ये जो हमारा एल है वो बड़ा हो जाएगा एच के, तो ये हमारी जो लूप है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा एल अगर एच से बड़ा हो गया तो हमारी जो मतलब सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे चेक हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनके बीच में ही तो चलेगा। अगर ये ओवरलैप कर गए, अगर ये एक के ऊपर एक निकल गए, ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे, सारे एलिमेंट्स हमारे चेक हो चुके होंगे, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, व्हाइल एल इज लोअर और इक्वल देन एच, ठीक है। अगर वो छोटा है या बराबर है तो लूप को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लूप के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड इक्वल टू जो हमारा एल है उसको प्लस करो एच से और उसे डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। इतना हो गया, कुछ नहीं करना। अब हमें मिड मिल गया तो इफ कंडीशन लगा लो, इफ एरे मिड, इफ एरे मिड इक्वल टू की, हमारी जो भी की है अगर उससे इक्वल हो जाता है तो क्या करो, रिटर्न कर दो मिड को, इजी, ठीक है। आपने रिटर्न को मिड को रिटर्न को आपने मिड को रिटर्न कर दिया और लूप हमारा जो प्रोग्राम है यही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ में क्या आएगा कि अगर हमारा जो मिड है वो हमारा छोटा हो जाता है की से, अब हमारा जो मिड है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है की से। तो अगर हमारा मिड छोटा है की से तो अब मिड ही हमारा छोटा है की से, तो इस तरफ तो एलिमेंट मिलने ही नहीं है, हमारे सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, राइट साइड होंगे। क्या करो, राइट साइड के लिए जो हमारा एल है उसे इक्वल कर दो मिड प्लस 1 के, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब या अगर या तो मिड इक्वल होगा या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो हमें बड़े की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली एल्स लिख सकते हैं, ठीक है। एल्स में क्या करना, एच को मिड माइनस 1 कर देना, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड फाइंड आउट करेगा, राइट साइड को छोड़ देगा। तो हमारी यही 3 कंडीशन बनेगी और लूप को क्या करना, ऑफ कर देना। अगर अगर ये लूप के अंदर हमें एलिमेंट मिल जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा मिड, अगर ये लूप के बाहर आ जाएगा तो हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, -1, तो हमें एलिमेंट नहीं मिला। इतनी सी हमारी ये जो इसका बाइनरी सर्च का कोड होता है वो इतना सा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो वही बाइनरी सर्च की सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
अब क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर इटरेटिव बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। ये एल्गोरिथम आपको इसी तरीके से लिख कर आना है, और जब भी आपको बाइनरी सर्च पूछा जाता है प्लीज एल्गोरिथम लिख कर आना, क्योंकि एल्गोरिथम से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले लो को 0 लेना है, एच को n-1 लेना है, और जब तक हमें लूप चलाना है जब तक हमारा लो छोटा है हाई से या तो बराबर है हाई से, ठीक है। सबसे पहले मिड को कैलकुलेट किया और हमने चेक किया कि हमारा जो मिड अगर की के इक्वल है तो हमें रिटर्न कर देना है मिड को, इजी, ठीक है। और हमें ये चेक किया एल्स इफ में, जैसे हमारा जो की है अगर हमारा मिड से छोटा है, ठीक है, अगर हमारा की मिड से छोटा है, ठीक है, अगर हमारा की मिड से छोटा ही है, ठीक है, तो हमारा एलिमेंट कहाँ पर बड़ा होगा, हमारा एलिमेंट आगे तो बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मिड से अब आगे वाले जितने एलिमेंट होंगे वो हमारे बड़े होंगे। तो हमें राइट साइड जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है, हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। तो लेफ्ट साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई को उठाकर पीछे लाना होगा और मिड -1 करना होगा, ठीक है। तो हम पीछे सर्च कर पाएंगे, ठीक है। और एल्स में क्या करना है, हमें लो इज इक्वल टू मिड+1 कर देना है, यानी कि आगे ले जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अदरवाइज अगर ये लूप में हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो रिटर्न -1 कर देना, हमें एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोड लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम बिल्कुल सेम टू सेम कोड है, आप देख लो भाई, बिल्कुल मतलब आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने एरे पास किया, एन पास किया, की पास करी, ठीक है, और साइज, और हमारा जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है, बिल्कुल लो हाई वाइल लूप लगाया, और सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हुई है, कोई भी चीज में ऐसे चेंजेस नहीं है, ठीक है। और हमें लास्ट में ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमने एक एरे पास कर दिया है, ठीक है, और हमने इस एरे का साइज की पास कर दिया, और बाइनरी सर्च को हमने कॉल कर दिया है पीओएस लिखकर, ठीक है। तो अगर बाइनरी सर्च से हमें क्या मिलेगा, या तो हमें मिड की वैल्यू मिल जाएगी जो भी हमें मिलेगा, ठीक है, या तो फिर हमें -1 मिलेगा अगर एलिमेंट नहीं मिला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे इफ हमारा जो पोजीशन है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो हमें एलिमेंट मिल चुका है, तो हम पोजीशन को क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स इज दिस दिस, यहाँ पर हमें एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर -1 आ जाएगा तो क्या हम बोल देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, इतना इजी था। अब हमें 2019-20 के अंदर एक हमारा क्वेश्चन आया था जहां पर हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन था, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, और की गिवन थी 40। तो हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करके दिखाना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखना है, फिर आपको इसे इंप्लीमेंट करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पर हमारी ये जो सारी एरे है और नीचे मैंने इंडेक्स लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल। सबसे पहले जो हमारा लो होगा वो यहाँ पर होगा, और जो हाई होगा हमारा यहाँ पर होगा। तो लो होगा हमारा 12, और हाई होगा हमारा लो होगा हमारा 0, और हाई होगा हमारा 12, ठीक है। यार गलती हो जाती है कभी कभी, इतनी जल्दी में आपको समझा रहा हूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि इतनी गलतियां करता है, ठीक है कृष्णा भाई। तो देखो लो हो जाता है हमारा 0 और हाई हो जाता है हमारा 12, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 + 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा हमारा मिड, 6 आएगा, ठीक है। और 6 पर क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पर पड़ा हुआ है 55। तो हमारा जो की है वो क्या है, 40, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 40 फाइंड आउट करना है, बट हमें क्या मिला, 55 मिला। तो आप ही बताओ, अगर यहाँ पर 55 है और इसके आगे वाले एलिमेंट सारे बड़े हैं, तो 40 के लिए हमें पीछे जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए या तो राइट में जाना चाहिए, हमें लेफ्ट में जाना चाहिए, क्योंकि राइट में तो पहले से ही सारे एलिमेंट बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, एच को उठाकर यहाँ ले आएंगे, ठीक है, मतलब 55 से एक पहले ले आएंगे, तो हमारा जो एल है वो ये हो जाएगा, एच हमारा ये हो जाएगा। तो अब हमारा जो सर्चिंग इंडेक्स है वो हमारा ये हो जाएगा, मतलब सर्चिंग जो हमारा स्पेस है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमने यही किया, 40 हमारा 55 से छोटा है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में सर्च करना है, तो एच को इक्वल कर दिया मिड -1 के, ठीक है। तो अब हमारा जो लो है वो हमारा 0 ही रहेगा, और जो हमारा एच है वो यहाँ आ चुका है, ठीक है, 5 पर आ चुका है। तो एच हमारा यहाँ आ गया, तो हमें अब इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, एच एल है हमारा 0, एच है हमारा 5, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे 0 + 5 डिवाइड बाई 2, 2.5, यानी कि फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 2 आ जाएगी हमारा मिड, ठीक है। तो 0 1 2, 2 पर क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारा 30 40 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है 40 से, तो इससे पहले वाली वैल्यू तो सारी छोटी होंगी, तो हमें आगे सर्च करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास इतनी एरे है, तो हम आगे सर्च करेंगे, तो क्या करेंगे, लो को मिड +1 कर देंगे। तो लो को मिड +1 करेंगे तो मिड हमारा यहाँ पर, लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और हाई हमारा यहीं पर है, ठीक है। तो लो हमारा हो गया 3, 3 हो गया, और हाई हमारा 5 है, ठीक है, हाई हमारा क्या है, 5 है। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 आ गया, तो मिड हमारा 4 आ गया। तो 0 1 2 3 एंड 4, 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है, तो 40 = 40 हो गया, रिटर्न कर देंगे मिड, हमारा आंसर मिल गया, कहां पर मिल गया हमें आंसर, मिड 4 पर मिल गया, ठीक है। तो हम 4 को रिटर्न कर देंगे और बोल देंगे एलिमेंट 40 इज फाउंड एट इंडेक्स 4, ठीक है। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था बाइनरी सर्च का, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिकर्सिव
कि रिकर्सिव कैसे लिखा जा सकता है, रिकर्शन का यूज करके कैसे बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना। देखो रिकर्शन में क्या होता है ना कि फंक्शन हमें अपने आप कॉल करता है फंक्शन को, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर रिकर्शन बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया, तो प्लीज उसे देख लेना, ठीक है। रिकर्शन का मतलब बस इतना होता है कि व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन क्या करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करता है और फिर उसे सॉल्व करता है। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सर्चिंग स्पेस को क्या कर रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिकर्शन क्या करेंगे, हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव बाइनरी सर्च। आपको इसी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये देखना है कि आपको फंक्शन के अंदर क्या क्या पास करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एरे को पास करना है, ठीक है, एरे को पास करना है। यहाँ पर आपने एरे का कोई भी साइज पास नहीं किया है, बस आपने क्या किया, पास एरे को पास किया है, ठीक है, एरे को पास किया है। फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लोअर इंडेक्स पास करना है कि आपकी लोअर इंडेक्स क्या है, ठीक है। जैसे कि वहां पर 0 होता है ना, तो आपने लोअर इंडेक्स को पास किया। फिर आपको हायर इंडेक्स को पास करना है कि आपका जो हायर पॉइंटर है वो कहां पर है, ठीक है। आपने लोअर भी पास कर दिया, हायर भी पास कर दिया। फिर उसके बाद क्या करो, की पास कर दो, जो हमें फाइंड आउट करनी है की, ठीक है। अब आपका लोअर पास हो गया, हायर पास हो गया, अब आपको फाइंड आउट करनी है की, ठीक है। ये हमने तीन चार चीजें पास करी हैं, एरे, लोअर इंडेक्स, हायर इंडेक्स और की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर मतलब ये जो हमारी इफ कंडीशन है ना, ये जो है, ये जो हमारी लिखी हुई है, देखो रिकर्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हमारी बेस कंडीशन, दूसरी होती है हमारी कि जहां पर हम जो प्रोग्राम प्रॉब्लम है उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि जब हमारा फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है। तो हमारी एक कंडीशन ये ट्रू हो गई कि हमारी जो बेस कंडीशन है हमने यहाँ पे लिख दी। क्या बेस कंडीशन है कि जब तक हमारा जो लो है, अगर हमारा जो लो है अगर हाई से बड़ा हो जाता है, अगर जैसे ही हमारा लो हाई से बड़ा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है -1। हमने व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर देखा था, व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था कि जब तक हमारा व्हाइल लूप चलेगा, जब तक हमारा लो छोटा है या तो हायर से या तो बराबर है हायर से, बट कहाँ पर स्टॉप होना था, जब हमारा जो लो है वो बड़ा हो जाए हाई से। तो हमें रिकर्सिव के अंदर यही जो बेस कंडीशन लिखनी है, अगर जैसे ही हमारा ये जो है लो वो बड़ा हो जाए हाई से, तो क्या कर देना, रिटर्न कर देना -1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमें मिड फाइंड आउट करना है। मिड हमने फाइंड आउट किया, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। हमने क्या किया, मिड फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है ये तो, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे पहले एक कंडीशन, दो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, ठीक है। जो हमारी तीन कंडीशन होती है मेन क्लासिक जो तीन कंडीशन है, वही हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर की हमारा इक्वल इक्वल हो जाता है मिड से, तो मिड को रिटर्न कर दो, हमारा लूप वहीं पे सब कुछ क्लोज हो जाएगा, हमें फाइंड आउट हो जाएगा इंडेक्स। तो वही लिखी हुई है कि अगर हमारा जो मिड है वो इक्वल इक्वल हो जाता है की से, तो क्या करो, रिटर्न कर दो मिड को, और हमारा जो लूप है वो यहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। लूप नहीं है, मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है वो यहीं पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न कर दिया होगा इसने मिड को, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हमारा जो मिड है वो की से छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मतलब ये लिखा हुआ है कि की अगर हमारी छोटी हो जाती है मिड से, तो देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हमारी जो की है वो छोटी हो जाए मिड से, यही तो लिखा हुआ है, अगर हमारी जो की है वो मिड से छोटी हो जाए, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है एल्स इफ अगर जो हमारी की है वो मिड से छोटी हो जाती है, तो हमें क्या करना था, हमें हायर जो हमारा इंडेक्स है उसे इक्वल करना था मिड -1 से। क्या करना था, हायर इंडेक्स को मिड -1 पे ले जाना था। यानी कि अब हम कहाँ सर्च करेंगे, अब हम लेफ्ट में सर्च करेंगे, ठीक है। हायर इंडेक्स को उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है, और लोअर तो यहीं पर है, तो हम लेफ्ट में सर्च करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न बाइनरी सर्च, हमने इसी फंक्शन को, मतलब जो रिकर्शन बाइनरी सर्च है इसी को दोबारा कॉल कर दिया, ठीक है। बस इसके अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, पहले हमने क्या पास किया था, एरे, तो हमने एरे को पास कर दिया। फिर हमें क्या पास करना था, लोअर इंडेक्स, तो हमने लोअर इंडेक्स को पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर इंडेक्स के अंदर तो कोई चेंज नहीं है। बट हमें हायर इंडेक्स को किसके इक्वल करना था, मिड -1 के इक्वल करना था, तो हमने हायर इंडेक्स की जगह मिड -1 को कॉल कर दिया, और जो की थी हमारी सेम टू सेम की कॉल कर दी, ठीक है। बस हमें ये चेंज करना है कि हायर की जगह पे मिड -1 करना है। बट अगर ऐसा ना हो, हमारा जो की है छोटा ना हो, बड़ा हो जाए, तो अगर बड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, लोअर इंडेक्स को मिड +1 करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोअर इंडेक्स को मिड +1 करना होता है। तो हमने एरे को वैसे ही पास कर दिया, लोअर इंडेक्स की जगह पे मिड +1 पास कर दिया, हायर की जगह पे हायर पास कर दिया, और की जगह पे की पास कर दिया। तो आपका ये जो रिकर्शन का प्रोग्राम है आपको आई होप समझ में आया होगा। बस बस दो ही चीजें हैं कि जहां पर हायर है उसकी जगह पे मिड -1 पास करना है, अगर लोअर है तो उसकी जगह पे मिड +1 पास करना है, और कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा 2019-20 और 2023-24 के अंदर पूछा गया था कि बाइनरी सर्च का एवरेज बिहेवियर बताओ, यानी कि एवरेज
कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो देखो बाइनरी सर्च की बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1, यानी कि जैसे ही आपने मिड पर गए, मिड पे आपको पहले ही आपको मिड पर जो है एलिमेंट आपका मिल गया, तो आपकी हो गई O1। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या करो, एवरेज केस के अंदर होती है आपकी O log n, ठीक है, और वर्स्ट केस के अंदर होती है O log n, ठीक है, दोनों के अंदर O log n होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट केस O1 होता है। बस आपको ये जो एवरेज है ना बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एवरेज बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, लीनियर सर्च आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा एक बार ये जो चीजें बहुत पूछी जाती है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में डिफरेंस, बट 3 साल पूछा गया है, 2020-21, 19-20 एंड 21-22 सब में पूछा गया है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लीनियर सर्च हमारा क्या करता है, वो हमारा हर एक एलिमेंट को 1 by 1 चेक करता है, पूरी एरे को, ठीक है। और बाइनरी सर्च क्या करता है, डिवाइड करता है एरे को 2 हाफ में, और दोनों किसी एक हाफ में वो चेक करता है, ठीक है। और डेटा रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर चाहे कैसा भी डेटा हो, सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो चल जाएगा, बट इसके अंदर सॉर्टेड डेटा ही होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n होती है, इसकी O log n होती है, ठीक है। क्योंकि डिवाइड करता जा रहा है ना हर बार, तो इसकी सर्चिंग स्पेस बिल्कुल कम होती, हर बार हाफ होती जा रही है, ठीक है। और बेस्ट यूज केस की बात करें तो अगर आपका डेटा अनसॉर्टेड है और स्मॉल है तो आप इसको यूज करो, अगर आपका डेटा लार्ज है और शॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च को यूज करो। ये सिक्वेंशियल सर्च पे काम करती है, 1 by 1 काम करती है, और ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करती है, डिवाइड करती रहती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहती है, ठीक है। सर्चिंग स्पेस को छोटा करता रहता है, ठीक है। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है जो कि हमारा इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 देखो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है कि 2022-23 में तो इसका पूरा सी का प्रोग्राम पूछा गया था, और 2024-25 के अंदर ये जो 2 नंबर के अंदर आया था, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपसे प्रोग्राम भी पूछा जा रहा है तो आप उसका एल्गोरिथम तो एटलीस्ट लिख कर आ पाओ, ठीक है। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च में आपको समझाता हूँ, देखो दोनों चीजें इसके अंदर, इंडेक्स्ड भी है और सिक्वेंशियल भी है। सिक्वेंशियल का क्या मतलब होता है, लीनियर सर्च मतलब होता है सिक्वेंशियल का, और इंडेक्स का क्या मतलब होता है, एड्रेस इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च क्या करता है, सर्चिंग टेक्निक है, और ये दो चीजों को कंबाइन करता है, इंडेक्सिंग को और सिक्वेंशियल को। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि एक हमारा एक इंडेक्स टेबल बनाता है और फिर लीनियर सर्च लगाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द एंटायर लिस्ट, वी फर्स्ट सर्च एन इंडेक्स टेबल एंड देन डू लीनियर सर्च इन अ स्मॉल ब्लॉक, ठीक है। पहले आप इंडेक्स टेबल के अंदर सर्च करते हो, और फिर उस इंडेक्स टेबल के अंदर एक आप लीनियर सर्च लगाते हो जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एलिमेंट आपका होगा, ठीक है। और ये ओनली सॉर्टेड डेटा पे ही काम करता है, ठीक है। तो इंडेक्स टेबल का हम कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो इंडेक्स टेबल दो चीजें स्टोर करता है, एक तो ये इंडेक्स स्टोर करता है और एक हमारा डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और इंडेक्स टेबल हमारी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड होती है, और ईच ब्लॉक का हमारा एक साइज हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉक का साइज 3 डिफाइन किया हुआ है, और ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है, 0 1 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। और इसके इंडेक्स यहाँ पे मेंशन है। पहला हमारा ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2 तक। दूसरा हमारा ब्लॉक 3 से लेकर 5 तक होगा। तीसरा हमारा जो ब्लॉक होगा उसके अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, 6 एंड 7, ठीक है, क्योंकि तीसरा है ही नहीं एलिमेंट। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट यहाँ पर दो ही हमारे जो है इस ब्लॉक के अंदर होंगे, तो आपके 3 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक साइज है हमारा 3, तो इंडेक्स की वैल्यू है हमारी 10, ठीक है। और और यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो है 0, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक साइज इसने 2 ले रखा है, ठीक है, मैंने जो यहाँ पे 2 ले रखा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो ब्लॉक होगा वो होगा 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 और 20 का। दूसरा जो ब्लॉक होगा वो होगा ये। तीसरा जो ब्लॉक होगा वो होगा ये, एंड चौथा जो ब्लॉक होगा वो ये होगा, ठीक है। मैंने वो थोड़ा सा 3 लिख दिया था, ठीक है, गलती से। तो यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू जो है पहली वो क्या है, 0 है, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स जो है वो 0 है, ठीक है, और इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है। तो 0 हमारी इंडेक्स हो गया, और वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है, ठीक है। और स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे 0 है दूसरे ब्लॉक की, ठीक है, और वहां पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 30 पड़ी हुई है। फोर्थ की जो थर्ड की क्या है, फोर्थ है, ठीक है। तो फोर्थ है, फोर्थ पे क्या पड़ी हुई है, 50 पड़ी हुई है, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 पे क्या पड़ा हुआ है, 70 पड़ा हुआ है। तो ये हमारा इंडेक्स वैल्यू हो गई, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। तो इंडेक्स टेबल के अंदर यही चीजें मेंशन होती है। तो हमारी एक एरे बन जाएगी 0 2 4 एंड 6, ठीक है। ये हमारे इंडेक्सेस हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे एल्गोरिथम को देखते हैं इसके, ठीक है। तो एल्गोरिथम में क्या है, आप सबसे पहले डेटा पास करोगे, इंडेक्स टेबल पास करोगे, और आपकी की पास करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्लॉक को फाइंड आउट करोगे इंडेक्स टेबल के अंदर, फिर उस ब्लॉक के अंदर लीनियर सर्च को परफॉर्म करोगे। अगर उसके अंदर आपको पोजीशन मिल जाती है तो उसे रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज -1 को रिटर्न कर दोगे, अगर कहीं पर भी आपको उस ब्लॉक के अंदर पोजीशन नहीं मिली, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। तो स्टार्ट विथ नॉर्मल डेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, जिससे कि आपको जो कोड है बहुत इजीली समझ में आ जाए,
ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप ये स्टेप्स देख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, ये तो हमारा ये है कि इनिशियलाइजेशन है, पहला स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले डेटा को डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है, और इंडेक्सिक्स आपके ये है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स टेबल को क्रिएट करना है। तो आपने ब्लॉक साइज लिया 2 का, ठीक है, आपने ब्लॉक साइज लिया 2 का, तो आपने इंडेक्स टेबल इससे बनाई, पहले के अंदर 10 एंड 20, दूसरे के अंदर 30 एंड 40, जैसे हमने पहले बनाई थी। तो हमारे ब्लॉक 0 के अंदर हमारा 10 एंड 20 है, ब्लॉक 1 के अंदर 30 एंड 40 है, ब्लॉक 2 के अंदर 50 एंड 60 है, ब्लॉक 3 के अंदर हमारा 70 और 80 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें फर्स्ट एलिमेंट को, हर एक ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोड जब आप करोगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कोड को, अगर आप इसे समझ लोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी इंडेक्स टेबल है, इंडेक्स टेबल के अंदर हर एक ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है आपको इंडेक्स टेबल के अंदर रख लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट क्या है, 10, दूसरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है, 30, तीसरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है, 50, चौथे ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है, 70। तो आपने ये सारे एलिमेंट यहाँ पे रख लिए। तो ये हमारी क्या बन गई, इंडेक्स टेबल बन गई, ठीक है। क्लियर है, हमें हर एक ब्लॉक का क्या करना है, पहला एलिमेंट रखना है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी एक्चुअली डू व्हाइल सर्चिंग। अब हम सर्चिंग के टाइम पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी की है लाइक 60, तो हमें क्या करना है, 60 को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 60 कहाँ पर है, ब्लॉक 2 पर है। तो ब्लॉक 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, थर्ड में होगा, ठीक है, सॉरी ब्लॉक थर्ड के अंदर है, ठीक है। तो अब हम कैसे सर्च करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन है कि किस ब्लॉक के अंदर हमारा 60 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट इतना पता लग जाए कि इस बॉक्स के अंदर है, तो हमें इस बॉक्स के अंदर क्या लगा देंगे, लीनियर सर्च लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे किसके ऊपर, पहले ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। तो पहले ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है 10, तो हमारा जो 60 है वो क्या है, 60 हमारा 10 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे मूव कर जाएंगे, तो हमारा जो 30 आएगा दूसरे ब्लॉक के अंदर पहला एलिमेंट, तो 30 हमारा क्या है, 60 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। फिर हम 50 के पास जाएंगे, तो हमारा जो 60 है वो क्या है, 50 से बड़ा है। तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, तो आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो 60 है वो 70 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि 60 हमारा 70 से बड़ा हो गया। आप ही सोचो कि अगर इस ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट हमारे जो हम की फाइंड आउट कर रहे हैं उससे बड़ा है, अगर पहला ही एलिमेंट जो हम की फाइंड आउट कर रहे हैं उससे बड़ा है, तो दूसरा एलिमेंट तो उसके अंदर मिल ही नहीं सकता। तो मतलब जो हमारा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें इस ब्लॉक से पहले मिलेगा, इसके बाद नहीं मिल सकता, इस ब्लॉक से पहले मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सर्चिंग ब्लॉक है जिसके अंदर हमें सर्च करना है वो हमारा ब्लॉक 2 है, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वही हमारे की से बड़ा है, तो इसके अंदर तो मिल नहीं सकता। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि सो आंसर इज ब्लॉक 2, हमें ब्लॉक 2 के अंदर फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो हो जाएगा हमारा इंडेक्स 2 इनटू ब्लॉक साइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स हमारा 2 हो गया और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ब्लॉक साइज के साथ। तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स लाइक ब्लॉक 2 है, और हमने उसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्लॉक साइज के साथ। ब्लॉक साइज क्या था, हमारा 2 था, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमें मिल गया 4। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया, लाइक हमें स्टार्टिंग इंडेक्स ये वाला मिल गया 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें एंडिंग इंडेक्स ढूंढना है। तो एंडिंग इंडेक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस ब्लॉक साइज। तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है 4, ब्लॉक साइज आपका है 2, तो आपका एंडिंग इंडेक्स मिल गया आपका 6। तो आपको 4 से लेकर 6 तक क्या करना है, लीनियर सर्च लगानी है, ठीक है। क्या लगानी है, लीनियर सर्च। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, वो होगा 6 होगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ब्लॉक 2 के अंदर जब आप सर्च करोगे तो 4 आप 4 पे चेक करोगे तो 50 मिलेगा, 5 पे चेक करोगे 60 मिलेगा, तो आपका डेटा आपको मिल जाएगा, आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। इतना क्लियर है, अब आपको इतना क्लियर है ना, तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप इससे अब इजीली जो है कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने सी प्रोग्राम यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो सी प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है जिसके अंदर आपको जितना भी इनिशियलाइजेशन आपको डेटा है, जो भी हमने यहाँ पे बोला था वो सब आपको देना है, ठीक है। तो क्या क्या देना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेटा दिया, ये आपका डेटा हो गया। फिर आपको इंडेक्स टेबल देनी है। इंडेक्स टेबल के अंदर क्या होता है, हर एक ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है वो होता है। तो हर एक ब्लॉक का पहला एलिमेंट 10, 30, 50 एंड 70। तो 10, 30, 50 एंड 70 आपने दे दिया एरे के अंदर, ठीक है। दो एरे हो गई। पहले डेटा जो है आपका डेटा उसका पहले आपने ब्लॉक साइज दे दिया आपका 2 होगा, ठीक है। हर एक ब्लॉक साइज क्या आपका 2 है, और आपने दे दिया जो आपका डेटा है उसका टोटल जो साइज है वो क्या है, 8 है। आपके डेटा का ब्लॉक साइज क्या है, सॉरी साइज क्या है, 8 है। फिर आपने दे दिया कि जो आपकी की है वो क्या है, 60 है। आपकी की क्या है, 60 है, ठीक है। आपको 60 को फाइंड आउट करना है, और आपने आई को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आई को आपको लूप के बाहर ही इनिशियलाइज करना है, क्योंकि आप जो है उसे बार बार यूज करोगे, बाद में भी लूप के यूज करोगे, तो आपको लूप के बाहर ही आई को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो इतना डेटा क्लियर है ना, इतना डेटा आपने लिख दिया।
फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि जिस इंडेक्स मतलब इंडेक्स टेबल का आपको यूज करना है और ब्लॉक को फाइंड आउट करना है कि किस ब्लॉक के अंदर आपका डेटा मिल सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिस भी इंडेक्स के छोटी होगी तो आप उसके अंदर नहीं जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, आपने देखा था कि अगर हमारा जो 10 है, अगर की से वो छोटा था तो हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर नहीं जा रहे थे। 30 छोटा था नहीं गए, 50 छोटा था नहीं गए, बट 70 छोटा था तो हम यहीं पे रुक गए थे, स्टॉप हो गए थे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे इसके अंदर लूप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लगाया की, इफ की इज लेस देन इंडेक्स आई, तो आप क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अगर जो हमारा की है अगर छोटा हो जाए, जब तक बड़ा है तो चलने दो, जब तक हमारा की बड़ा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अगर हमारा की बड़ा है तो चलने दो, चलता रहेगा। जैसे ही हमारा की छोटा हो जाए, जैसे ही हमारा की छोटा हो जाए तो क्या कर देना, लूप को रोक देना, ब्रेक कर देना। तो आपको कौन सा की यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ये वाला की मिलेगा, आपको यहाँ पर ये वाला मिलेगा, 70 वाला मिलेगा। तो 70 पे कौन सा ब्लॉक है हमारा, थर्ड वाला ब्लॉक है, तो आपको ये वाला मिलेगा। बट आपको लूप कहाँ पे लगाना है, लूप आपको यहाँ पर, लीनियर सर्च आपको यहाँ पे लगानी है। तो आपको इससे एक पहले जाना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रखोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स रखोगे i-1 इंटू ब्लॉक साइज, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रखा, i-1 ब्लॉक साइज, यानी कि आप रुके होंगे कहाँ पर, आप रुके होंगे यहाँ पर, ठीक है। बट आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आई आपका होगा यहाँ पर 3, बट आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, आई आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ब्लॉक साइज से उसे मल्टीप्लाई करोगे, ब्लॉक साइज क्या आपका 2, तो आपका आई, आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एंडिंग इंडेक्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस ब्लॉक साइज। तो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आएगा, 2 आएगा, ब्लॉक साइज क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एंडिंग है, तो आपको अब क्या करना है, आपको 4 से लेकर, सॉरी, यहाँ पर क्या या तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था आपका, 4 हो गया था, ठीक है। और एंडिंग क्या था आपका, 4 2, ब्लॉक साइज था 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 से लेकर 6 तक से क्या करना है, लीनियर सर्च लगानी है, ठीक है। तो लीनियर सर्च तो आपको आती है, आपने एक आपने एक इंडेक्स, आपने एक इटरेशन के लिए जे बनाया पॉइंटर, और स्टार्टिंग से उसे इनिशियलाइज किया, और आपने क्या किया, उसे जब तक चलाया जब तक कि वो एंडिंग के तक ना चले। तो वो कहाँ तक चलेगा, वो एंडिंग से एक पहले तक चलेगा, ठीक है, एंडिंग से एक पहले तक चलेगा। और हर पे प्लस प्लस करते गए, फोर लूप लगा दिया। आपने फाइंड आउट किया अगर डेटा हमारा जे के इक्वल हो जाए की के, तो क्या कर देना, जो रिटर्न कर देना, वो जो हमारा डेटा है, ये जो जे है उसे प्रिंट आउट करवा देना। तो आपने इस जे को प्रिंट आउट करवा दिया, आपका एलिमेंट यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, लिख देना एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर एंडिंग तक ना मिले तो आप क्या कर देना, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इतना इजी सा कोड था, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि आपको सबसे पहले कैसे ब्लॉक फाइंड आउट करना है, फिर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे लगाना है, एंडिंग इंडेक्स कैसे लगाना है। लीनियर सर्च तो आपको आता ही है, लीनियर सर्च तो बहुत ईजी है, ठीक है। लीनियर सर्च लगाया और आपने बता दिया कि कहाँ पर आपको एलिमेंट मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्राई रन भी करके दिखाया था कि आपका जैसे 60 है तो इंडेक्स पहले ये 10 को स्किप कर देगा, 30 को स्किप कर देगा, सिर्फ 50 को स्किप कर देगा, और 70 को ये क्या करेगा, 70 पे रुक जाएगा। तो आपकी यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी आपकी 3, क्योंकि 0 1 2 एंड 3, आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है, तो स्टार्टिंग क्या होगी आपकी 3 - 1 इंटू 2, यानी कि स्टार्टिंग होगी आपकी 4, एंडिंग होगी आपकी 6। तो आप क्या करोगे, पहले 4 पे जाओगे, फिर आप 5 पे जाओगे, तो 5 पर आपको मिल जाएगा, और आप जो 5 है आप उसे रिटर्न कर दोगे कि 5 पर ये पड़ा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये कहते हैं कि ये ना लीनियर सर्च से ये अच्छा है, और बाइनरी सर्च से सिंपल है। तो बाइनरी सर्च से तो सिंपल है नहीं, क्योंकि अ, इसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़, इतना समझ में आ गया, लीनियर सर्च खत्म हो गई, बाइनरी सर्च खत्म हो गई, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च खत्म हो गई। जितने भी हमारे पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आए थे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हैं काफी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं। मतलब देखो बाइनरी सर्च हमारा इंपॉर्टेंट है, बट लीनियर सर्च हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हमारे, वो 3 साल पूछे गए हैं। तो आपको लीनियर सर्च भी अच्छे से आना चाहिए। और इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च उन भाई स्टूडेंट्स के लिए जिनको पूरे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च हमारा एक बार पूछा गया था कंप्लीटली और एक बार 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप क्लियर होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हमारी जो वीडियो है वो और रीच उसे मिलेगी, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि फीडबैक आपका जो फीडबैक रहा वीडियो के साथ। और आप प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको ऐसा और कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।